आज ना मेरे पास एक क्लाइंट आया और मुझे आके कहता है कि मुझे अपनी बीवी से जान छुड़वानी है और आप ऐसे करें कि मेरी बीवी को तलाक देने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर दें। तो मैंने उससे पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? तो कहने लगा कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक की उम्र 8 साल है और एक 2 साल उससे छोटा है और सबसे छोटी बेटी है वो उससे 2 साल छोटी है। तो मैंने जब वजह पूछी तो उसने बताया कि इसकी जो वजह है वो ये है कि मेरी बीवी मुझसे बदतमीज़ी करती है, तो मैं इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने पूछा कि इसके अलावा और कौन कौन सी खामियां आपकी बीवी के अंदर पाई जाती हैं, तो वो मुझे कोई और ख़ामी ना बता सका। फिर मैंने पूछा कि ये जो आप कहते हैं बदतमीज़ी है, बदतमीज़ी से क्या मुराद है? मसलन आपको वो गालियाँ देती है, आपको बुरा भला कहती है, गिरेबान पकड़ती है या क्या करती है? तो वो कहने लगा कि मेरे माँ बाप को वो बुरा भला कहती है और मुझे हमेशा से यही कहती है कि आप मेरे माँ बाप को ही खुश रखो और अपने माँ बाप को रहने दो। मैंने कहा इसके अलावा कोई और वजह है? तो कहता है जी नहीं, और कोई वजह नहीं है। फिर मैंने कहा कि अगर वो ये कहती है कि मेरे माँ बाप को खुश रखो, तो क्या आप उसके माँ बाप को खुश नहीं रख सकते? तो मेरा क्लाइंट कहता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है उसके माँ बाप को खुश रखना। फिर मैंने और उससे क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये बताओ कि क्या जो आपके माँ बाप हैं वो आपसे खुश हैं? तो इसका भी जवाब वो पूरी तरह नहीं दे पाया और उसने कहा कि मेरे अपने माँ बाप भी मुझसे खुश नहीं हैं। तो मैंने बताया कि जो असल वजह है वो आप हो। आप समझ रहे हो कि मेरी बीवी वजह है, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे देनी है, तो ये वजह आपके अंदर ही पाई जाती है। ये बात तो यकीनन उसको अच्छी नहीं लगनी थी। फिर वो मुझे कहता है वकील साहब ये बताएं कि अगर मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा? आप मुझे मेरे बच्चे लेके दे सकते हैं? तो मैंने उसे कहा कि मैं आपके बच्चे आपको कभी भी लेके नहीं दे सकता, क्योंकि बच्चे अभी टेंडर एज के हैं और अदालत आपको कभी भी आपके बच्चे नहीं देगी। आपको बच्चों का एक तो ख़र्चा देना पड़ेगा, हो सकता है कि अभी आप बाकायदगी से ना दे रहे हों, या यूँ कह लें कि कभी आप 20,000 देते हैं, कभी 22 देते हैं, कभी 25 दे देते हैं और कभी कभार आप नहीं भी देते होंगे। लेकिन कोर्ट के अंदर आपका एक कैलकुलेटर चलेगा। आप उस कैलकुलेटर के मुताबिक चाहे गर्म मौसम हो, सर्द हो, आपको वो पैसे देने ही पड़ेंगे। तो दूसरी बात यह है कि आपके ये बच्चे जो इस वक्त आपके पास हैं, आप इस स्ट्रेसफुल माहौल को बहुत मुश्किल समझ रहे हो, ये बच्चे अदालत आपसे लेके आपकी बीवी को दे देगी। तो फिर आपके वो बच्चे जो डेली आपके पास दस्तयाब हैं, आप हर वक्त उनको मिल सकते हो, उनके साथ गपशप लगा सकते हो, उनको आउटिंग पे लेके जा सकते हो, उनके साथ बैठ के खाना खा सकते हो, वो बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि महीने में आपको वो बच्चे सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलेंगे और वो भी एक बंद कमरे में, अदालती मुलाकात वाले कमरे में। तो फिर मैंने समझाने की उसको ये कोशिश की कि ये जो मुश्किलात आप समझ रहे हो ना कि आपकी बीवी की नाफरमानी की वजह से आपके ऊपर आ गई हैं, ये मुश्किलात बहुत छोटी हैं उन मुश्किलात से जो आपकी अलहदगी के बाद आपको फेस करना पड़ेंगी। इसलिए बेहतर यही है कि ये हर घर की मुश्किलात हैं, ये अकेले आपके घर की नहीं है। आप इन मुश्किलात को फेस करें और ख़ुशी के साथ फेस करें, और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने घर को शादो आबाद रखें तो फिर इसके लिए एक बैलेंस कायम करें, उसके पेरेंट्स की मोहब्बतों का भी और अपने पेरेंट्स की मोहब्बतों का भी। लेकिन जब आप अपनी बीवी के पेरेंट्स को बुरा भला कहेंगे तो ये ख़वातीन की एक साइकी है कि वो हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन अपने माँ बाप की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिस तरह से हम अपने माँ बाप की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके साथ सही रहे तो उसे आधा नहीं पूरा मर्द समझें।